नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 10.5। इसका एक भाग अपने कर चुके हैं। 5 तक के क्वेश्चन, 6 से आगे के क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकीर्ण क्या करते हैं, ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। और अपने को दे रखा है डी बी सी बी ए सी और अपने से पूछा कौन सा है, बी सी डी। बी सी डी पूरा पूछा है। और ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ए बी बराबर ए सी है, तब ई सी डी भी ज्ञात करो। ई सी डी भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, ये पूरा भी ज्ञात करना है और आधा भी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देख अपनी जो ये क्या है, एक अपने को कुछ भी नहीं दिया कि ये कोई केंद्र क्या है या कुछ भी कहीं भी, लेकिन जो बी डी सी हो गया, बी डी सी हो गया और बी ए सी हो गया, ये एक ही वर्तखंड में बने कौन होंगे, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अपने को क्या दे रखा है, अपने को जो ज्ञात करना है बी ए सी दे रखा है 30, तो फिर बी डी सी भी तो कितना होगा, 30, आधा आधा बराबर आ जाएगा। तो देखो बी ए सी, ये क्योंकि एक ही आधार से ये बने हैं, देखो ये इसी चाप से बन रहा है, ये भी एक चाप से, एक ही चाप से बन रहे हैं दोनों। बी ए सी बराबर होगा कौन, बी डी सी के, क्योंकि ये एक ही वर्तखंड में बने कोण हैं, तो इसीलिए बी डी सी कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब बी डी सी 30 हो गया, ये 70 है, ये 30 हो गया। इस त्रिभुज की बात करें अपनी, त्रिभुज बी सी डी की, एक 30 है, एक 70 है, एक अपने को ज्ञात करना है। टोटल कितना होता है 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 100 गए, कितनी आ गई 80। तो कोण बी सी डी तो कितना आ गया अपने पास, 80 डिग्री। कोण बी सी डी तो कितना आ गया, 80 डिग्री। अब इस त्रिभुज की बात करें, हमने इसने क्या कहा है कि ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी के सामने वाली ये कोण, सी के सामने वाला ये कोण, तो ए बी सी ये कोण फिर कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा। जो अपने से कोण पूछा है उसने वो ऊपर वाला पूछा है, नीचे वाला अपने पहले निकाल लें कि त्रिभुज ए बी सी की बात करें अपनी, क्या है, ए बी बराबर ए सी है, दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, दिया गया है। तो ए बी के सामने कौन कौन सा है, कोण बी सी ए सी के सामने कौन कौन सा है, ए बी बराबर बी सी है, बी सी के सामने कौन कौन सा, बी सी है, सॉरी बी सी दे रखा है। बी सी के सामने कौन ये है, तो बी ए सी, ये किसके बराबर है, बी ए सी की। दोनों कितने हैं, 30 डिग्री। ये वाला कौन 30 डिग्री है, तो ऊपर वाला फिर क्या होगा, टोटल 80 है, 80 में से 30 गया तो ये कितना आ गया, 50। अपने से क्या पूछा है, ई सी डी, तो कौन ई सी डी भी कितना आएगा, 50 आएगा। बस लिखने का तरीका आना चाहिए, है कुछ नहीं, जो सारी बातें आपको पता है वही रिपीट हो रही है बार बार, नई चीज कुछ भी नहीं आ रही। अब देखो 7वां क्वेश्चन, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो वह एक आयत होगा। पहले बना लो कि एक सर्कल है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना लो। यहाँ पे इस प्रकार बनाओ कि उसके जो व्यास हैं और जो वो सर्कल उसके केंद्र से जाए, ठीक है। ये दे लिया ओ, तो यहाँ पे इसको नाम दे दो ए बी सी डी, दे दिया। अपने को क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी आयत है, आयत है तो ये तो बराबर ही है, विकर्ण तो बराबर ही होंगे क्योंकि ये केंद्र से दूरी है, अब समद्विभाजित भी कर रहे हैं। अपने को तो कोण प्रूव करना है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण आते ही क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये समकोण हो जाएंगे। अब देखो 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, ए सी और बी डी दोनों क्या है, वृत्त के व्यास हैं। ए सी भी वृत्त का व्यास है और बी डी भी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये व्यास है और ये फिर ए डी सी कोण फिर कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। इसी तरह ए बी सी कोण भी कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण ये इसके केंद्र से जा रहा है, तो ये अर्धवृत्त ही बन जाएगा ना, यहाँ से लेकर इस वाला सीधा तो इतना, तो इधर वाला भी अर्धवृत्त बनेगा। तो कोण ए डी सी 90 डिग्री होगा और कोण ए बी सी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। अब बी डी व्यास की बात करें तो तो फिर कोण ए डी बी और डी ए बी, कोण डी ए बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और कोण डी सी बी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी क्या है, यदि अपने बाकी सबको भूल जाओ बस इसी को याद रखो, तो ये भी क्या है, अर्धवृत्त है और ये भी क्या है, अर्धवृत्त है। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखोगे कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो अब देखो सारे ही कोण 90 डिग्री आ गए, ए बी सी डी 90 डिग्री आ गए, तो फिर क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, एक आयत होगा। ए बी सी डी एक क्या होगा, आयत होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है,
कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। अब ये अपने पास है, जैसे समलंब चतुर्भुज बना लिया, ये है, ठीक है, ये इसको दे दिया नाम ABCD। ये है बराबर भुजाएं जो समांतर नहीं है। असमांतर भुजाएं क्या है, बराबर है, ये बराबर है। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि यह क्या है, चक्रीय है। चक्रीय प्रूव करने के लिए अपने को समूह कोणों का योग कितना हो दर्शाना होगा, 180 दर्शाना होगा। उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने रचना करते हैं, और रचना में क्या करते हैं कि इसके समांतर यहाँ पे कोई रेखा खींचते हैं AD के, इसको नाम दे दो कोई भी BE, कि हमने जो रचना की वो क्या है, AD समांतर है किसके, BE के। इस प्रकार हमने रचना की। अब देखो चतुर्भुज की बात करें ABED की, ABED की बात करें, जो AB समांतर है, ये तो समांतर ही है, पहले ही हमें पता है DE के। दूसरी जो रचना कर ली कि AD समांतर है BE के, ये हमने रचना कर ली। तो फिर ये पूरा जो चतुर्भुज हो गया ABED, ये कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज। ये कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो फिर AD किसके बराबर भी होगी, BE के, और इसी तरह ये DE बराबर होगी किसके, AB के, ये बराबर होगी। तो अपने को क्या दे रखा है, देखो कि अब समांतर चतुर्भुज हो गया, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की बराबर माप क्या होती है, सम्मुख भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो AD बराबर क्या है, BE। लेकिन अपने को क्या दे, बराबर हो तो, लेकिन AD किसके बराबर है, BC के। ये हमें क्या है, दिया है, ये हमने प्रूव किया है, यही बात होगी। तो फिर BE किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया, BE BC के बराबर हो गया या नहीं हो गया। फिर जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। बराबर होते ही त्रिभुज अपने EBC की बात करें तो ये दोनों भी बराबर हो गए। यहाँ पे किसी भी कोण को, इसको जैसे एक नाम दो, इसको दो, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो जो कोण 2 है वो कोण किसके बराबर होगा, ECB के। किसके बराबर होगा, ECB के, या कोण C के, सीधा भी लिख सकते हो। अब ये दोनों बराबर हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और ये वाला कोण, ये जब समांतर चतुर्भुज है तो कोण 1 किसके बराबर है, इसके। कोण 1 बराबर है किसके, कोण A के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, ये वाला समांतर चतुर्भुज मुख्य कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कोण 1 व कोण 2 कितना होगा, 180। समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, अपने प्रूव कर दिया। तो कोण 1 प्लस कोण 2 का योग 180, और कोण A प्लस फिर कोण अपने 2 की जगह कोण C भी तो लिख सकते हैं, कोण C का योग भी कितना होगा, 180। तो जब इन दोनों का योग भी 180 आ गया तो फिर ABCD क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। क्योंकि ये कोण A 2 किसके बराबर है, C के, 2 की जगह क्या लिख दिया, C लिख दिया, और अपने जो प्रूव करना था वो अपना प्रूव हो गया। ये था अपना 8वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 9वां क्वेश्चन कि दो वृत्त दो बिंदुओं B व C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B C पर क्या कर रहे हैं, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। B से होकर जाने वाले रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को ACAD PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि ACP का और QCD ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं, ये प्रूव करना है। अब देखो कि जो कोण है ACP वो बराबर होगा कोण ABP के, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही वर्तखंड पर बने कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो कोण है ABP वो बराबर होगा QBD के। अब देखो QBD के, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे क्या लिख दोगे कि शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और जो कोण QBD है वो बराबर है QCD के, क्योंकि ये कौन से कोण है, एक ही वर्तखंड में बने कोण है। देखो QBD और QCD ये दोनों क्या है, एक ही वर्तखंड QD पर बने हैं। ये सारे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 2 3 से ACP किसके बराबर आ गया, QCD के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये अपने 9 तक के जो क्वेश्चन थे पूरे हुए। 10 और आगे के जो क्वेश्चन बच गए वो अपने क्या करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो धन्यवाद।